मसीह यीशु में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और आज जो मैं आपके सामने कलाम लेकर आई हूँ वो यशायाह की किताब उसका 43 बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत। यहाँ लिखा है कि और अब ऐ याकूब, खुदावंद जिसने तुझको पैदा किया और जिसने ऐ इस्राएल तुझको बनाया, यूं फरमाता है कि खौफ न कर, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, तू मेरा है। जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूँगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे ना डुबोएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना लगेगी और शोला तुझे ना जलाएगा, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा, इस्राएल का कदूस, तेरा नजात देने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। इन आयात में हम देखते हैं कि खुदावंद अपनी पिदराना मोहब्बत को किस तरीके से बनी इस्राएल के लिए पेश कर रहा है, किस तरीके से वो बनी इस्राएल की फिक्र कर रहा है, किस तरीके से वो कह रहा है कि ऐ इस्राएल, ऐ याकूब, मत घबरा, मत डर, क्योंकि मैं तेरा फिदिया देने वाला, मैं तेरा निजात देने वाला तेरे साथ हूँ। मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे पैदा किया है। इतनी खूबसूरत बात, इतनी प्यारी और इतनी अच्छी मोहब्बत खुदा अपने बच्चों से जाहिर कर रहा है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि इस्राएल यानी बनी इस्राएल जो थे घबरा जाते थे, लेकिन खुदा उनको छोटे बच्चों की तरह फिर भी प्यार करता अपने साथ लिए जाता था। आप जानते हैं कि यहाँ तक कि खुरूज की किताब उसके 4 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि खुदा यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है, और खुदा बनी इस्राएल की रहनुमाई करता रहा। आप जानते हैं कि जब वो मिस्र में गुलामी की हालत में थे और खुदा को पता था कि मैंने अपने लोगों को निकालना है, क्योंकि खुदा उनकी फरियाद को सुन रहा था, खुदा उनकी तकलीफों को देख रहा था। और उसने जैसा यहाँ लिखा है कि खुदा के कलाम में कि खुदा ने उनको बनाया, खुदा ने उनको पैदा किया, और जो पैदा करता है, जो बनाता है, उसको उसकी फिक्र होती है। और उसने ऐसा ही किया, उनको मिस्र की गुलामी से निकाला और 40 साल तक बियाबान में मौसना कुदरत के साथ उनकी हिफाजत करता रहा। यह है एक बाप की शफकत, यह है एक बाप का तरस, यह है एक बाप का प्यार कि वो अपने बच्चों से किस कदर मोहब्बत, किस कदर लगाव रखता है। और उसने इस बात का, इस मोहब्बत का सबूत दिया कि उनको जहां वो एक लोहे की भट्टी में तड़प रहे थे, मशक्कत करते थे, रोते थे, परेशान थे, लेकिन खुदा अपने लोगों को देख रहा था, इसलिए खुदा ने उनको वहां से निकाला। ये उसकी मोहब्बत है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा ने हमें अपनी शबीह पर बनाया, अपनी मानद बनाया। और जो अपनी शबीह पर जिनको बनाया, जिनको अपनी मानद बनाया, उनसे प्यार ना करेगा, जरूर वो प्यार करेगा और करता रहेगा, क्योंकि हम उसके लोग हैं। हालेलुया। और दुनियावी वालिदैन अपने बच्चों को जब जन्म देते हैं तो आप जानते हैं कि जब वो जन्म देते हैं, जो बच्चे उनके घर में पैदा होते हैं, तो उनकी हर तरीके से परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनको हर तरीके से, उनको खतरात से, मुसीबतों से, जर्म से, जरासीम से बचा के रखते हैं। हर तरीके से अपना बेस्ट अपने बच्चों को देते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से परवान चढ़ें, माशरे में उनको एक मकाम मिले, वो उनको वक्त पर संडे स्कूल भेजते हैं, उनकी निगाहदाश्त करते हैं। ऐसे ही हमारा बाप है जो हमें हर तरीके से, यहाँ जैसा उसने कहा है कि इस्राएल, याकूब मेरा बेटा है, मेरा पलौठा है, तो जब वो अपना बेटा और पलौठा मानता है तो फिर वो बचाएगा नहीं? हाँ, जरूर बचाएगा। इसलिए यहाँ लिखा है कि उसने हमें बनाया है, उसने हमें पैदा किया है, उसने उस नाम लेके इस्राएल को बुलाया है, और वो कहता है कि डर ना, खौफ ना कर। हालेलुया। और इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें खौफ नहीं खाना, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। और जब हम अपने बच्चों को इस तरीके से परवरिश करते हैं कि वो
सीधी राहों पर चले। ऐसे ही हमारा बाप है। और यूहन्ना की किताब उसके पहले बाप और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम जितने लोग खुदा के घर में पैदा हुए हम इस तरीके से उसके बच्चे, उसके बेटे बेटियां हैं। और जब हम उसके घर में पैदा हो जाते हैं तो फिर वो हमारी इसी तरीके से हिफाजत करता है, हमें खतरात से बचाता है, मसाइब से बचाता है, परेशानियों से बचाता है, दुखों से बचाता है, क्योंकि हम उसके घर में पैदा हुए हैं, हम उसके बेटे बेटियां बन गए हैं। और लूका की इंजील उसके 11वें बाब और मत्ती की इंजील उसके 7 बाब में लिखा है, तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि जिसका बच्चा रोटी मांगे तो पत्थर दे, अंडा मांगे तो बिच्छू दे, मछली मांगे तो सांप दे। जब तुम दुनियादार होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है वो तुम्हें क्यों ना अच्छी चीजें देगा। हाँ, वो जरूर देगा। हम जब जब उसकी हजूरी में आते हैं, हम जब जब उससे मांगते हैं, वो देता है, क्योंकि हम उसके घर में पैदा हुए हैं, हम उसके लोग हैं, उसकी बादशाही में शामिल हो चुके हैं, उसकी मेरास में शामिल हो चुके हैं, हम उसके बेटे बेटियां बन चुके हैं। अब्राहम की नस्ल रूहानी तौर पे हम कहलाते हैं और उसी की लड़ी से हम गिने जाते हैं। इसलिए वो हमारी फिक्र करता है। ये सिर्फ इस्राइल और याकूब के लिए वादा नहीं है, बल्कि हम सब के लिए जो उसके घर में पैदा हुए उन सब के लिए वादा है कि वो कहता है कि मैंने तुझे पैदा किया है, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, ना डर। इसलिए आज भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुदा के घर में पैदा हुए हैं। हालेलुया। अभी मैंने आपके सामने यसाया और उसका 43 बाब और उसकी पहली आयत के बारे में आपको बताया। अब मैं आपके सामने उसकी दूसरी आयत पढ़ना चाहूंगी, जहां लिखा है कि ऐ याकूब मेरे बंदे, जब तू सैलाब से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा, और जब तू नदियों को अबूर करेगा वो तुझे डुबोने ना पाएंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो दूसरी आयत में जिक्र है वो सैलाब और नदियों का है। और अभी जो सैलाब और नदी के 2 वाक्य मैं आपके सामने पेश करूंगी, और आप इस कहानी से बड़ी जिसे कहना चाहिए बाखूबी वाकिफ हैं। और वो है खरूज की किताब उसका 14वां बाब, कि जब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाला और मूसा की क़यादत में जब वो सफर करते हुए आगे बढ़े और फराउन की फौजें जो थी वो पीछे थी, और आगे मूसा और बनी इसराइल के लोग थे, और उससे आगे जो था वो बहर कुलजम था, बड़ा समंदर था, पीछे दुश्मन, दरमियान में मूसा की क़यादत में उसके लोग और आगे समंदर। अब लोग चुके देख के समंदर को घबरा गए, तो खुदा ने मूसा से कहा मत घबरा, अपने हाथ में लाठी ले और उसे समंदर की तरफ बढ़ा। और मूसा ने ऐसी ही फरमाबरदारी की, और उसने अपने हाथ में लाठी को लिया और समंदर की तरफ बढ़ाया। और जो ही उसने अपने हाथ को समंदर की तरफ बढ़ाया तो खुदावंद की कुदरत, जो कादिर मुतलिक खुदावंद है, जैसा वो कहता है वो करता है, जो वो कहता है वो हो जाता है। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही मूसा ने अपने हाथ को समंदर की तरफ बढ़ाया, समंदर जो अपने किनारों से कहीं बढ़कर बह रहा था, ठाठे मारती मौजें जो थी उछल रही थी, जो ही हाथ को, कुदरत वाले हाथ को, खुदा की कुदरत ने अपना काम दिखाया, समंदर जो था वो 2 टुकड़े हो गया, पानी दीवारों के साथ चिपक गया, और लोग अपने लोगों को उन्होंने खुशकी पर से गुजार दिया। हालेलुया। दूसरा वाक्य जो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ वो भी काफी फेमिलियर है, काफी लोग उसके बारे में आप लोग जानते हैं। वो है अमाल की किताब उसका 27वां बाब और उसकी 22 आयत से लेके 26 आयत तक। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पालूस ने जब अपने 3 मिशनरी सफर जो थे वो मुकम्मल कर लिए, और मुकम्मल करने के बाद वो यरूशलेम में आके खिदमत करने लगा, और खुदा के फजल से उसने यरूशलेम में भी बहुत खिदमत की, खुदा के कलाम को बड़े आसान तरीके से खूब फैलाया, लोगों ने तौबा की, लोगों ने नजात पाई, लोगों ने खुदा के कलाम को कबूल किया। और जब वो अपनी खिदमत कर रहा था तो खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद ने रोया में उससे मुखातब होकर कहा कि जैसी तूने मेरी गवाही यरूशलेम में दी है, ऐसी ही गवाही तुझे रोमा में भी देनी है।
तो खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने उस रोया को मुकम्मल करने के लिए जब उसे कैदी बनाकर समंदर में बैरी जहाज पर लेकर जा रहे थे, तो ऐसा हुआ कि जिस जहाज में या जिस समंदर में वो सफर कर रहा था बैरी जहाज में, तो समंदर इस कदर उसके अंदर तुगयानी थी, इस कदर उसके अंदर मौजें जो थी बेकरार और डुबो देने के लिए तैयार थी। यहाँ तक कि लोग चला रहे थे, लोग चीख रहे थे और अपना मानो स्वभाव उठा के समंदर में फेंक रहे थे कि किसी तरीके से वो सलामती के साथ जो है वो खुशकी तक पहुंच सके। और जब ये पौलुस ने सिचुएशन देखी तो उसने कहा मगर अब मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि तुम खातर जमा रखो, क्योंकि तुम में से किसी की जान का नुकसान ना होगा सिवाय जहाज का, क्योंकि खुदा जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं इबादत करता हूँ, उसके फरिश्ते ने उसी रात आकर मेरे पास आकर कहा था कि ए पौलुस ना डाल, जरूर है कि तू कैसर के सामने हाजिर हो, और देख जितने लोग तेरे साथ हैं उनमें से किसी की जान का भी नुकसान ना होगा। इसलिए ए साहिबो खातर जमा रखो, जो वो कहता है वो करता है, और मैं उसका यकीन रखता हूं कि जैसा उसने कहा वैसा ही होगा। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि इस कदर जिसमें समंदर जो था जहाज को डुबो देने के दर पे था, लेकिन खुदावंद ने सलामती के साथ पौलुस को रोमा में पहुंचाया ताकि वो उसके नाम की गवाही दे। हालेलुया। अभी मैं फिर आपको दोबारा यशायाह की किताब उसके 43 बाब और उसकी दूसरी आयत के दूसरे हिस्से की तरफ लिए चलती हूँ। वहां लिखा है कि जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आंच ना आएगी और शोला तुझे जलाने ना पाएगा। और यहाँ इस आयत में, जैसे मैंने पहले कहा कि इसकी पहली आयत में सैलाब और नदियों का जिक्र था, अब इस आयत में आग और शोले का जिक्र है। और आप जानते हैं कि ये वाक्य जो है दानियल की किताब उसके 3 बाब में है, और ये वाक्य है सिदरक, मिसक, अब्दनजू के बारे में है। बनी इस्राइल को शाह बाबल जब यरूशलेम से असीर करके बाबल में ले गया, और ये तमाम लोग जो थे असीरी में थे, यानी बाबल में असीर थे। और एक वक्त ऐसा आया कि बादशाह सलामत ने यानी नबूकदनेस्सर ने ऐलान किया, और उसने एक सोने की मूर्ति बनाकर नस्ब की, गाड़ दी गई। और उसने कहा कि जब सोने की मूर्ति गाड़ दी गई तो उसने कहा हर अहले ज़बान, हर फिरके के लोग जब तरह तरह के साज सुने और जब साजों की आवाज सुने तो हर एक को लाजिम है कि वो इस सोने की मूर्ति के आगे झुककर सजदा करें। आपको मैंने पहले बताया कि इस असीरी में सिदरक, मिसक, अब्दनजू और दानियल वगैरह भी हैं। लेकिन जब उनको ऐलान उन्होंने सुना तो उनको पता था कि हम गयूर खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हमारा खुदाम जो है वो जिंदा खुदाम है, और उसके कलाम में लिखा, वो शरीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे, वो जानते थे कि कलाम में लिखा है कि मेरे हजूर बुतों की प्रस्तिश ना करना, तराशी हुई मूरत के आगे सजदा ना करना। और इस बात से वो वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने मूर्ति के आगे सजदा ना करने की ठान ली। और जब तरह तरह के म्यूजिक यानी साज बजाए गए और ऐलान कर दिया गया तो वो अपनी जगह पर कायम रहे, उन्होंने सिवाय खुदा के उस मूर्ति के आगे सजदा ना किया। और जब उन्होंने सजदा ना किया तो बादशाह के लोगों ने, बादशाह के मुलाजमों ने उनको बादशाह को जाके खबर दी। बादशाह ने हुक्म के मुताबिक पहलवानों को ऑर्डर दिया कि इनको उठाकर जलती भट्टी में डाल दिया जाए। और कलाम में लिखा है कि जो ही उनको पहलवानों ने जलती भट्टी में डाला तो देखा गया कि उनको 3 को डाला था, लेकिन चौथा, हालेलुया, चौथा आमौजूद हुआ। उनको बचाने के लिए, उनको छुड़ाने के लिए चौथा आमौजूद हुआ। और जब बादशाह ने देखा कि भट्टी के अंदर मैंने 3 डाले थे, मैंने 3 का ऑर्डर दिया, चौथा कौन आ गया? और उसने कहा कि दानियल की किताब और उसके 3 बाब और उसकी 25 आयत में लिखा है कि देखो ये 4 शख्स आग में खुले फिरते। जब उसने देखा कि 4 शख्स कहां से आ गए, और वो हैरान हो गया, परेशान हो गया। और खुदावंद
کہ کلام میں لکھا ہے کہ جو چوتھا تھا اس کی صورت جو تھی وہ الہزادے کی مانند تھی. اور خدا جو عظیم ہے، خداوند جو قدرت سے بڑا خداوند ہے، خداوند جو قادر مطلق خداوند ہے، خداوند جو اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، خداوند جس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا ہے، خداوند جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، خداوند جس کو کہتا ہے کہ اے اسرائیل میں نے تیرا نام لے کے تجھے بلایا ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تجھے چھڑاؤں گا، میں تجھے سیلابوں میں سے نکالوں گا، مصیبتوں سے نکالوں گا، میں تجھے جلتی آگ میں سے نکالوں گا، تجھے آنچ نہ آئے گی، تجھے شعلہ جلانے نہ پائے گا. اور یہاں دیکھے کہ خدا کی محبت، خدا کا پیار، خدا کی عظیم قدرت کو دیکھے کہ خدا نے ان کو جلتی آگ میں سے بچا لیا، یہاں تک کہ بادشاہ بھی بدل گیا اور اس نے کہا کہ تمہارا خداوند زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. اس لیے آج بھی حالات جیسے بھی کیوں نہ ہو ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. بہنوں بھائیوں، آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی خدا پر اعتماد کریں، خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا پر یقین کریں. آج کے حالات کے مطابق مت گھبرائیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. مت کسی مصیبت سے ڈرے، مت کسی بیماری سے ڈرے، مت کسی کرونا وائرس سے ڈرے. کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے فرشتے اپنے لوگوں کے چوگرد خیمہ زن رہتے ہیں. اور زبور 125 اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہے جو اٹل ہے. اور جیسے یروشلم کو پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیرے رکھا ہے، ایسے ہی خداوند اپنے لوگوں کو آج سے اب تک گھیرے رکھے گا. تو جب خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ جیسے اسرائیل کو، یروشلم کو اس نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، اس شہر کو بھی پہاڑوں نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، تو کیا خداوند ہمیں نہ بچائے گا؟ اس لیے بہنوں بھائیوں، کرونا وائرس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصیبتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشانیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند نے اب آپ کے چوگرد اپنے فرشتگان کا پہرا لگایا ہوا ہے. خداوند نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر بڑھایا ہوا ہے. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ احتیاطی تدابیر کو استعمال نہ کریں. احتیاطی تدابیر ضرور استعمال کریں. سماجی ڈسٹنس جو ہے وہ ضرور رکھیں. کہ جب ٹی وی شروع ہوئی تھی تو ٹی وی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی لاک ڈاؤن ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کے بارے میں کہ جب ٹی وی شروع ہوئی تھی تو بہت سے سینیٹوریم جو تھے، جو سینیٹوریم بنائے گئے وہ اکثر شہروں سے باہر بنائے جاتے تھے، شہروں سے دور، پہاڑی علاقوں میں، سرسبز علاقوں میں، دور شہروں سے بنائے جاتے تھے تاکہ جو ٹی وی کے مریض جو ہیں وہ الگ رکھے جائیں، ان سے جو دوسرے افراد ہیں، خاندان ہیں، وہ متاثر نہ ہوں. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو کرونا وائرس کے بارے میں آئسولیشن میں رکھنے کا ذکر ہے، یہ سب کچھ ہمیں بائبل میں سے ملتا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ کوڑیوں کے بارے میں بائبل بتاتی ہے کہ کوڑیوں کو شہر سے باہر رکھا جاتا تھا. آپ نئے عہد نامے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور پرانے عہد نامے میں بھی اس کا ذکر ہے. کوڑیوں کا ذکر ہے کہ جب کوڑیوں کو کوڑ ہو جاتا تھا تو ان کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا، شہر سے باہر کسی علاقے میں رکھا جاتا تھا تاکہ ایک کوڑی کی وجہ سے اس کا خاندان نہ متاثر ہو، اس کا شہر متاثر نہ ہو، اور وہ لوگ تاکہ جو باقی لوگ ہیں وہ محفوظ ہو سکے. دوسرا سلاطین اور اس کا 15واں باب اور دوسرا تواریخ اور اس کا 26 باب، اس میں یہودا کا جو بادشاہ عزیہ تھا وہ 16 سال کی عمر میں اس نے انان حکومت سنبھالا اور 52 برس تک وہ حکومت کرتا رہا. لیکن ایک وقت ایسا آیا اس حکومت کے آخری ایام میں اس کو کوڑ ہو گیا اور اس کے ماتھے پہ کوڑ نکل آیا، اور جو ہی کوڑ نکلا تو اس کو الگ کر دیا گیا، آئسولیشن میں رکھ دیا گیا. یعنی وہ بادشاہ کے تخت پر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اسے شاہی محل سے دور کر دیا گیا، اور اس کا بیٹا سلطنت بادشاہ کے ہاتھ میں تھی، یعنی عزیہ کے ہاتھ میں تھی، لیکن انصاف اس کا بیٹا یوتام کرتا تھا. اور یہاں تک بائبل میں لکھا ہے کہ اس کوڑ کی وجہ سے وہ کوڑ میں ہی مر گیا اور اسے شاہی بادشاہوں کی قبر میں دفن نہ کیا گیا بلکہ الگ اسے دفن کیا گیا. لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج کے دور میں احتیاطیں اور تدابیر ضروری ہیں. احتیاط اور تدابیر ضرور کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈریں.
खुदाम का फजल आपके ऊपर है, खुदाम का रहम आपके ऊपर है, खुदाम की बख्शिश जो बयान से बाहर आपके साथ है। खुदाम ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है, खुदाम आपकी हिफाजत करता है, खुदाम ने आपको अपनी शबीह पर बनाया है, खुदाम ने आपको नाम लेकर बनाया है। हम रूहानी तौर पर अब्राहम की नस्ल से हैं और हमारे साथ भी वही वादे हैं जो अब्राहम के साथ किए गए। हम भी उसकी मेरास में शामिल है, हम भी उसकी बादशाही में शामिल है, हम भी अपने दूल्हा का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आखिर में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आइसोलेशन का ये मतलब नहीं है कि आप घर में बंद होकर कुछ ना करें। रोजाना बाइबल पढ़ें, रोजाना खुदा के साथ, अपने बाप के साथ रिलेशनशिप रखें, रोजाना दुआ करें। खुदाम का फजल आपके साथ है, खुदाम ने आपको चारों तरफ से घेरे रखा है, क्योंकि वो करीम है, करम करता है, वो रहीम है, वो रहम करता है, वो कादिर मुतलिक खुदाम है। वो आपकी मायूसियों को दूर करेगा, वो आपकी परेशानियों को दूर करेगा। यानी ये सैलाब चाहे जितने मर्जी मसाइब आपकी जिंदगी में आ जाएं, जब आप खुदाम के साथ हैं तो कौन आपका मुखालिफ है। खुदाम आपको निकाल कर ऊंची जगह पे बैठाएगा। और इन दिनों में जब लॉकडाउन का दौर है, आप लॉकडाउन जरूर है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप दूसरे से कट गए हैं। आप जरिए अबलाग के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए, आप एक दूसरे को फोन के जरिए कलाम सुना सकते हैं, कलाम की आयात भेज सकते हैं। और कोरोना से ना डरे, खुदा से डरे, खुदा के अहकाम को माने, खुदाम के साथ चलें, खुदाम की फर्मा बरदारी करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और एक दूसरे को खुदावन की आमद के बारे में बयान करते चले जाएं। अभी तक वो लोग जो अभी तक खुदा से वाकिफ नहीं है, अगर वो कोरोना से बच भी जाते हैं, हो सकता है किसी और हादसे में उनकी जान चली जाए। और ये जो वबा आई है, ये तो निशानियों में से एक है। यानी कलाम में लिखा है कि सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, भूचाल आएंगे, वबाएं आएंगी, ये तो कलाम में लिखा है। लेकिन अगर कोई तौबा जिसने नहीं की, अगर वो वायरस से बच भी जाता है, किसी और हादसे का शिकार हो सकता है। इससे पहले कि वो किसी और हादसे का शिकार हो जाए, शैतान के हाथों में सताया जाए, आगे बढ़े, उन लोगों को बचाएं जो अभी तक खुदाम से दूर हैं, ताकि वो भी खुदाम की हजूरी में आकर तौबा करे, खुदाम को अपना नजात दहिंदा कबूल करे और खुदाम को अपने दिल में जगह दे, ताकि जब खुदाम यीशु मसीह आए तो हम सब मिलकर हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। गॉड ब्लेस यू।